अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम। तो आज जो हमारे पास वाक़या आया है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है। इतना संजीदा वाक़या है कि आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे। एक बेबस माँ क्या करे, अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए उसने रेंट पे मकान लिया और जिसकी बुनियाद पर जो मकान मालिक हैं वो ख़तून के ना घर होने पर उसकी बेटियों पे तशद्दुद किया और उनको हरासा किया गया। और पुलिस का देखा जाए तो पुलिस जो है वो इनका किसी भी तरीके से साथ नहीं दे रही। जो भी सूरत हाल है हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि तफसीलन बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। नसीम बीबी, मुझे ये बताएं कि ये मामला सारा कैसे पेश आया और कहाँ से ये सारा काम स्टार्ट हुआ? ये हमने जनवरी 2024 में ये घर लिया। तो मैं पूरा घर लेती हूँ ना रेंट पे। मेरी बच्चियाँ हैं मेरे साथ, बच्चियों का साथ है, एक मेरा बेटा है। तो मालिक मकान ना छत पे आके बैठता होता था अक्सर। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा भी भाई मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी छत पे आके नहीं बैठा करे। उसके बाद से ना इसने हमें काम शाम को नहीं करवा के दिया, यानी कि मैं लाख रुपया पहले मैंने एडवांस भी दिया कि मुझे काम करवा के देना। तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ग्रिलें वगैरह लगने वाले इधर उधर रास्ते छोड़े हुए हैं, तो उसने नहीं करवा के दिया। तो ना उसके बाद से इसने ना, मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा मैंने काम नहीं करवा के दिया, मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरा एडवांस वापस करें। इन्होंने मेरा एडवांस भी वापस नहीं किया। मुझे वक्तन ना ये मुझे तंग करते रहे हैं। मैं डीलरों से मैं कहती रही हूँ कि मेरा एडवांस वापस करवाएं, मुझे घर और ले दे, मैंने नहीं रहना। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, वो जो उठाता नहीं ये बोली। अब जी ये जो वाक़या हुआ है ना, पहले भी मैं एक दो बार घर नहीं थी तो मेरे पीछे से आके बच्चियों को हरास करते रहे। साथ वाली हमसाई ने फिर उनको डांटा भी है, उसके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की। तो अब जब ये जिस दिन वक़ुआ उस दिन भी मैं पहले घर नहीं थी है, तो आए बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे। कितनी बेटियां आपकी और उनकी क्या उम्र है? जवान बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं? मेरी बच्चियाँ 3 हैं माशाल्लाह, और 15 से 20 साल तक उनकी एज है। एक मेरा बेटा है। तो जब मैं आई हूँ, बच्चियों ने मुझे बताया कि मालिक मकान की बीवी और 3-4 बंदे थे, ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहे थे। अभी हम बात करें, फिर वो आ गए हुए हैं ना, तो दस्तक ज़ोर ज़ोर से दे रहे हैं और साथ उनके डॉल्फिन पुलिस है। तो मैंने कहा कि भाई आप इतनी ज़ोर से दस्तक क्यों दे रहे हैं? कुछ तमीज़ होती है, इंसान के अंदर सेंस होती है ना, किसी के घर जाने की। कहते हैं जी आप नीचे आए। मैंने कहा मैं नीचे क्यों आऊँ? मैंने कहा किराया नहीं दिया इसी महीने का, यानी कि अभी उस दिन ये 7, 8, 9 डेट थी, 9 थी उस दिन ना। तो मैंने कहा मैंने अपनी रिकवरी का केस किया। मैं कब की आपको कह रही मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने रिकवरी का केस किया हुआ है, अब मैं आपको क्यों पैसे दूँ? तो कहते हैं उतनी देर में डॉल्फिन पुलिस आप नीचे आए वरना हम आपको ले। मैंने कहा आप कौन होते हैं मुझे लेके नीचे आने वाले ना? तो इतनी देर से पीछे से जो उसने रास्ता छोड़ा हुआ है उधर से वो चढ़ के ना ऊपर आए हैं। मैं फिर ऊपर, बच्चों ने बताया कि वो ऊपर आ गए, मैं ऊपर गई हूँ। फिर वहाँ मेरे साथ वो बहस करते रहे हैं, जी हमने आपको लेके जाना है। मैंने कहा आप कौन होते हैं? डॉल्फिन पुलिस का क्या काम है किसी के अंदर घुसना या किसी को ज़बरदस्ती साथ लेके जाना? तो वहाँ मैंने फिर 15 पे कॉल की है। उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास पुलिस पहुंचती है। 9:30 से लेके 11 बजे तक मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आपको भी दूंगी कि मैंने काले मुसलसल मैंने कालें की हैं। और आगे से वो कहते रहे हैं कि आपके पास पहुंच रहे हैं, हमने इतला दी आपके पास, लेकिन आगे से पुलिस नहीं आई है। इसका मतलब है थाना हंजरवाल और डॉल्फिन पुलिस मालिक मकानों के साथ मिले हुए थे। ठीक है, ये आंधा कानून है हमारा। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर मैं उनके साथ नीचे उतरी हूँ। नीचे मुझे इसमें बाज़ार में मुझे कभी उनकी औरतों ने 7-8 ने रोक लिया, आप आज ही घर खाली करें। मैं घर क्यों खाली करूँ? ज़बरदस्ती है, मेरे पैसे मुझे दें ना। तो उसके बाद अभी 1 साल का हमारा स्टाम्प भी है जिसमें ये 8वां महीना लगा है। फिर उसके बाद डॉल्फिन वाले मुझे कहे इस गाड़ी में बैठे, इस गाड़ी में। मैंने कहा मैं क्यों गाड़ी में बैठूँ? नहीं ये उबर करवाई हुई आप इसमें बैठे। मैंने कहा मुझे आप लोगों ने अगवा करना है, मुझे गाड़ी में बिठा रहे हैं। नहीं आपको थाने। मैंने कहा थाने में जा रही हूँ, अपनी बाइक पे बिठाएं। फिर ये इस मोटरसाइकिल पे बैठ जाए बच्चे के साथ। मैंने कहा मैं क्यों बैठूँ? मुझे लेने आप आए हैं, मैं आपके साथ जाऊँगी, मुझे बिठाएं, हमारी हैवी बाइक है। मैंने कहा आप बैठ सकते हैं, मैं नहीं बैठ सकती। इस तरह करते करते आगे मिलाद चौक है, वो वहाँ तक गए हैं। वहाँ मुझे जा कहता है कि जी लाख रुपया आपको लेके देते हैं, आप घर खाली कर जाए। मैंने कहा आप कौन होते हैं घर खाली करवाने वाले ना? तो मैंने कहा ना मैंने अब लाख लेना, मेरा 2 लाख है, 1 लाख नहीं है। और मैंने कहा जिस तरह आप लोग मेरे घर में घुसे, अभी मैं वहाँ हूँ, वो पीछे आया और पीछे से मुझे बच्चों ने काले करने शुरू कर दिए कि वो ताले तोड़ रहे हैं, ऊपर से फैलान के आ गए हैं, वो ताले तोड़ रहे हैं। मैंने उसी तरह वहाँ से तो सामान की जो रद्दोबदल की है उसमें से कोई आपका नुकसान तो नहीं हुआ? कुछ चीज़ों का आगे पीछे तो नहीं की उन लोगों ने? मेरा नुकसान हुआ है ना। उन्होंने मेरा 2.5 तोले का सेट था और 2 अंगूठियाँ मेरे, उसके अलावा तकरीबन 3 तोला मेरा जेवर था, वो ले गए। 80,000 रुपया मेरा पड़ा हुआ था, वो लेके गए हैं। वो मैंने उस वक्त देखा जब मैं, क्योंकि मैं तो सदमे में थी। उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी इस वाक़े के दरमियान जब वो घर में घुसे हैं? उनके साथ डॉल्फिन थे? डॉल्फिन के 4 बंदे थे। 4 बंदे थे, उनके साथ मिलके इन सारी वारदात इन लोगों ने आपके घर में डाली? बिल्कुल डॉल्फिन के साथ मिलके उन्होंने डाली है। और जो इलाके की पुलिस है वो मौके पे नहीं पहुंची है।
वो नहीं पहुंची है। वो फिर मैं जब थाने गई हूँ काले करती, मैंने 18 से 19 काले की हैं 9:30 से 11 बजे तक। फिर वहाँ एक सगीर नामी कांस्टेबल था या जो भी था, उसने फिर एएसए को कॉल किया कि ये वाक़या मदीना बेकरी के पास हुआ है, आप वहाँ पहुँचे। मुझे नंबर दिया, मैंने फिर कॉल किया, मुझे कहता हाँ आप आए, मैं पहुँचता हूँ। मुझे बच्चे रो रो के मुझे काले कर रहे हैं कि वो ताले तोड़ रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपके सामने है, दरवाज़ा तोड़ा हुआ है, बाहर का उन्होंने ताला तोड़ा है, ऊपर का उन्होंने लाक तोड़ा है, तोड़ के बच्चियों को उन्होंने मारा है। सामान जितना उनसे बाहर फेंका जाता था उन्होंने फेंका है। तो जब बच्चियों को उन लोगों ने मारा, घर के अंदर दाखिल हुए, मोहल्ले वालों ने, किसी ने नहीं देखा? मोहल्ले वालों ने ये नहीं कहा कि भाई आप लोग क्या करते हो? उनकी वालदा नहीं है, आप लोगों ने पुलिस को इतला नहीं दी कि उन लोगों ने तो हमारी बच्चियों के साथ ये सब कुछ, ये सलूक किया और हमारे घर से ये सामान गायब हुआ है? दाएं बाएं सामने उनके किराएदार हैं, वो उनके साथ मिले हुए थे और वो भी साथ ही थे सार काम करने में ना। कुछ 3-4 फैमिली वो खुद इकट्ठी होकर आई थी, कुछ उन्होंने दाएं बाएं वाले अपने किराएदार साथ मिलाए हुए थे। तो कौन बात करता? किसी ने नहीं की है, क्योंकि उनके अपने ही थे सारे। मतलब ये जितने भी इस मोहल्ले में घर हैं ये सारे उन्हीं के हैं? सारे उन्हीं के नहीं हैं, मेरे ये दाएं भी बाएं भी सामने भी यानी उनके ही हैं। ठीक है, तो अब बाकी जो इधर उधर के लोग होते हैं वो कहते हैं जलती पे तेल लगाने वाले होते हैं, किराएदारों की इज्जत कोई नहीं है, ये बात है। फिर मैंने वहाँ थाने से मैंने रिक्शा लिया, वापस आई तो मेरे आने से पहले ऐसे ही पहुँचा हुआ था। और बच्चियाँ बता रही हैं कि उसने औरतों को आके कहा, और उसने औरतों को रोका नहीं है जाने से। उसने उनको से ये कहा आपका ये काम नहीं था, ये काम करना, आपने ये काम गलत किया, और उनको जाने दिया है, उनको रोका नहीं है। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं बुलाई है कि हम उनको थाने लेके जाए, ना मर्दों को रोका है। किसी को 2-3 बच्चे उन्होंने 2 बिठाए हैं जिनको उन्होंने बाद में छोड़ दिया हुआ है। मेरे बच्चों को भी मेरे बच्चों को किस जुर्म में लेके गए थे? आपके बेटे को भी उठा के ले गए? मेरे बेटे को साथ मारते रहे हैं, साथ उठा के ले गए हैं। मेरे बेटे को मारते रहे हैं, यहाँ वो रोकता रह के सामान नहीं आप बाहर फेंके तो उसको मारते थे। उल्टा पुलिस को पकड़ा दिया कि आपके बच्चों को किस किस जुर्म की बुनियाद पे पकड़ाया उसने? मुझे जब रात को कॉल आई है ना कि ये आपके अपने बेटे के क्या करना है, मैंने कहा इसको किस जुर्म में ले गए मुझे ये तो बताएं। मीडिया वाले बैठे थे, साथ ही फ़ोन बंद कर देते तो उन्होंने कॉल नहीं की। फिर जब मीडिया वाले हैं तब मैंने देखा है सेफ का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि हमारे घर कोई आता नहीं है, चाबियाँ बीच में होती है, बच्चों ने चीज़ें निकालनी होती हैं। बीच में मेरा सेट पड़ा हुआ था, पैसे पड़े हुए थे, वो डब्बा भी बाहर गिरा हुआ था और वो डायरी जिसमें पैसे थे वो भी बाहर गिरी हुई थी। उसकी तो तस्वीरें सारी बना के लेके गए हैं। तो फिर मैंने कल पहले बेटे को लिया, उसकी ज़मानत करवाई है, फिर उसके बाद थाने एप्लीकेशन ले गई हूँ। आज मैं थाने गई हूँ तो कहते हैं जी आपने डॉल्फिन के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन क्यों दी है, क्यों दी है? तो ठीक है, मैंने कहा कि मैं क्यों ना दे, तो सारा काम उन्होंने तो मुझे यरगमाल बनाया हुआ था डॉल्फिन पुलिस वालों ने, कैसे ना मैं देती उनके खिलाफ एप्लीकेशन ना। तो कहते हैं जी आप ठीक है आप कल आए, SHO ने कोई नोटिस नहीं लिया, उसको नहीं है। मैंने कहा मेरा सारा सामान उन्होंने बाहर फेंका, मेरे दरवाजे तोड़े हैं, ताले तोड़े, सारा कुछ किया। तो कहते हैं जी ठीक है, सुबह दूसरी पार्टी को भी बुलाते हैं, ASA को बुलाते हैं, डॉल्फिन को बुलाते हैं। तो वन साइड सुनिए ना, हमने कौन सा दूसरी सुनी है? आगे से वो ये कह रहा है। पुलिस का आपके साथ अब कोई तावन नहीं है। आप क्या चाह रही हैं कि आपके मीडिया और हुकूमत आपकी क्या फेवर कर सकती है? देखिए मैं CM साहबा से कहती हूँ कि आपने बड़े बड़े दावे किए हैं औरतों के हकूक़ के लिए, और ये परसों रात का वाक़या आज तीसरा दिन हो गया हुआ है। मेरे साथ अभी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। पुलिस ने मेरे साथ, मैं आज भी 3.5 घंटे मैं वहाँ बैठी ही रही हूँ। 2 बजे की मैं 6 बजे घर आई हूँ, तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। ये तो किसी को पता नहीं कि किसी का कोई जुल्म है। क्या ये गरीब की ये ज़िंदगी है या किराएदारों की ये ज़िंदगी है कि उनके साथ जब जी चाहा मालिक का उन्होंने जो कर लिया, या जिसका जो दिल चाहा उसने कर लिया? तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनके तहफ़्ज़ात होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया मेरे इसका ना, किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ ना कि भाई जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है, मेरा जेवर ले गया, मेरा नुकसान किया, मेरा वो नुकसान पूरा करें। उनको पूछे, उनको सज़ा दे। क्यों नहीं उनको बुलाते हैं, क्यों नहीं उनके साथ कुछ करते हैं? जो आपकी बच्चियों के साथ उन लोगों ने ज़्यादती की, मतलब मार कुटाई की है, उन पे तशद्दुद की है, गैर ज़रूरी है इखलाक, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी हुकूमत से यही अपील है। तो गरीब अवाम क्या जीना छोड़ दे? बेटियों की कफ़ालत करती हैं ये माँ, और जिसका शोहर नहीं इस दुनिया में, एक बेटा है, और कैसे वो अपनी ज़िंदगी का सरवाइव कर रही हैं। और जो भी मामलात हैं, अल्लाह पाक आपके मामलात को हल अता फ़रमाए। और उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।